जय हिंद साथियों। कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी। आज का जो अपना लेसन है वो है लक्ष्मण, मूर्छा और राम का संवाद और कवितावली जो उत्तरकांड से ली गई है, इसके बारे में आज अपने पढ़ेंगे। जो किसके द्वारा रचित है? कवि तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। सबसे पहले अपने क्या है, तुलसीदास जी का जो जीवन परिचय है वो देख लेते हैं। तो वो जब देखते हैं तो अपने बात करते हैं तुलसीदास जी के जन्म की। अगर तुलसीदास जी के जन्म की बात करें तो तुलसीदास जी का जन्म है वो 1532 ईस्वी में बांदा, उत्तर प्रदेश जिले के राजापुर गांव में माना जाता है। 1532 ईस्वी बांदा जिला उत्तर प्रदेश जिले के राजापुर गांव में माना जाता है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली और रामाज्ञा प्रसन्न। कौन सी है? एक तो है रामचरितमानस जिससे इनको क्या है सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली थी। फिर है विनय पत्रिका, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली और रामाज्ञा प्रसन्न। सन 1623 ईस्वी में इनका क्या है निधन हो गया था। 1532 में जन्म, 1623 में निधन। जन्म हुआ उत्तर प्रदेश में बांदा जिले में और निधन हुआ है काशी में। उसके अलावा अगर अपने बात करें इनके जीवन परिचय के बारे में तो ये क्या है, भक्ति काल में सगुण काव्य धारा के कवि थे। भक्ति काल की सगुण काव्य धारा में राम भक्ति शाखा के सर्वोत्तम कवि थे। और उसके अलावा अगर इनकी बात करें तो इनकी अपने भाषा देख सकते हैं कि भाषा इनकी क्या थी। भाषा की बात करें तो इनकी भाषा थी अवधी और ब्रज, दोनों भाषाओं में इन्होंने क्या है रचनाएं की है। इनको सर्वाधिक जो प्रसिद्धि है वो रामचरितमानस से मिली थी। अब इनकी जो रचना है उस रचना की तरफ अपने बढ़ते हैं जो कि क्या है कवितावली। सबसे पहले अपने देखेंगे कवितावली जो उत्तरकांड से ली गई है, इसके बारे में अपने चर्चा करें। देखो कवितावली जो कहाँ से ली गई है, उत्तरकांड से ली गई है। अब इसके बारे में अगर अपने बात करें तो देखते हैं इन्होंने क्या कहा है। जो समाज में उस समय का जो सामाजिक चित्रण है वो इन्होंने किया है और सामाजिक चित्रण में भी इन्होंने क्या है उस समय की जो भूखमरी थी उस भूखमरी के बारे में बताया। और क्या बता रहे हैं, ये बताते हैं कि किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट, चोर चार चेट की, पेट को पढ़त गुन घटत चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेट की, ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेटत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही थे, आगी बड़वागी ते बड़ी है आगी पेट की। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि किस भी यानी कि जो मजदूर होते हैं उस मजदूर के बारे में बताते हैं कि मजदूर किसान कुल मतलब किसान का पूरा परिवार, और क्या है बनिक मतलब व्यापारी, भिखारी यानी कि भिखारी भाट यानी कि जो चारण भाट होते हैं उनके बारे में बताया है, चारण भाट। उसके बाद में ये क्या कहते हैं, ये बता रहे हैं कि चाकर, चाकर का तात्पर्य होता है नौकर। चप्पल नट यानी कि जो चप्पल नट से तात्पर्य है जो क्या है रस्सियों पे अपनी कलाकारी दिखाते हैं उनके लिए बता रहे हैं। और कौन? चार, चोर, चार का तात्पर्य यहाँ पे है दूत, चेटकी का मतलब होता है बाजीगर। ये सब क्या है इनकी क्या है यहाँ पे क्या है जो तुलसीदास जी है वो वर्णन कर रहे हैं किसके बारे में, भूखमरी के बारे में बता रहे हैं। और वो वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि ये सभी क्या है पेट के लिए कौन कौन, मजदूर, किसान का परिवार, व्यापारी, भिखारी, भाट यानी कि चारण भाट, चाकर यानी कि नौकर, चप्पल नट मतलब रस्सी पर चलने वाले जो चप्पल यानी कि चंचल जो नट होते हैं, चोर यानी कि चोर, चार यानी कि दूत, चेटकी यानी कि बाजीगर। ये क्या करते हैं, ये पेट के लिए ही पढ़ते हैं, पेट को पढ़त, पेट के लिए ये क्या है सभी पढ़ते हैं। गुण घटत मतलब गुणों को ग्रहण करते हैं। ये क्या है मजदूरी का भी ये गुण है वो क्या ग्रहण करना पड़ता है। किसान परिवार है, किसानी का भी क्या है गुण ग्रहण करना पड़ता है। व्यापारी का, भिखारी का, भाट का, ये सभी क्या गुण ग्रहण करने पड़ते हैं। नौकर का, चप्पल नट का, चोर का, दूत का और बाजीगर का, ये सभी क्या है पेट के लिए ये सभी क्या है पढ़ते हैं, गुणों को ग्रहण करते हैं। चढ़त गिरी, और कोई क्या है गिरी यानी कि जो पर्वत है उस पर्वत पर चढ़ता है, कोई पहाड़ पर चढ़ता है। ये सभी क्या है गुण, कोई पेट के लिए पढ़ता है, गुणों को ग्रहण करता है और चढ़त गिरी पहाड़ों पर चढ़ता है। अटत, अटत मतलब भ्रमण करते हैं, भटकते रहते हैं। गहन यानी कि जो घना, गन यानी कि जंगल, अहन यानी कि दिन में, अखेटकी का मतलब होता है शिकार। ये सब क्या करते हैं, ये सभी ये लोग क्या है दिन में ही क्या है भ्रमण करते हुए फिरते हैं। किसके लिए? शिकार के लिए भ्रमण करते हुए दिन में फिरते हैं। ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, ऊंचे नीचे यानी कि
जो छोटे बड़े हैं वो कार्य करते हैं, धर्म अधर्म मतलब पाप और पुण्य के कार्य भी क्या है ये करते हैं। किस लिए करते हैं? तो वो करते हैं पेट ही को पचत, पेट के लिए ही क्या है ये भटकते हुए फिरते हैं। बेचत बेटा बेट की, और कुछ लोग हैं वो क्या है पेट को पालने के लिए अपने जो बेटा बेटी है उनको भी बेच देते हैं। आगे क्या है? तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही थे। घनश्याम का तात्पर्य होता है बादल। यहाँ पे तुलसीदास जी बताते हैं कि तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही थे, आगी बड़वागी ते बड़ी है आगी पेट की। यहाँ पे तुलसीदास जी वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि एक राम रूपी ही घनश्याम है, वो ही क्या है इस जो बड़वागी ते होती है समुद्र में लगने वाली अग्नि, समुद्र में लगने वाली, समुद्र में जो अग्नि लगती है उसके बारे में बता रहे हैं कि जो समुद्र की जो अग्नि है उससे भी बड़ी है क्या, जो पेट की जो अग्नि है वो समुद्र की अग्नि से भी बड़ी है। उसको कौन बुझा सकता है? एक घनश्याम, यानी कि एक बादल है। वो बादल कौन है? राम रूपी एक बादल है, वो ही क्या है जो समुद्र में लगने वाली जो अग्नि है उससे भी बड़ी जो पेट की अग्नि है, उस पेट की अग्नि को कौन बुझा सकता है? पेट की अग्नि को वैसे जठरा अग्नि बोलते हैं, और वो जठरा अग्नि है उसको क्या है जो राम रूपी एक बादल है वो बादल ही बुझा सकता है। तो इसमें अगर अपने बात करें तो यहाँ पे क्या है रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। यहाँ पे रूपी आ रहा है ना, जहाँ पे रूपी शब्द आएगा व्याख्या करते समय जहाँ पर रूपी शब्द आता है वहाँ पे रूपक अलंकार होगा। तो यहाँ पे क्या है प्रतीक माना है किसको? जो राम है, राम को क्या है बादल का प्रतीक, और जो समुद्र की अग्नि है उसको पेट की अग्नि का प्रतीक मान करके इन्होंने क्या है रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। और साथ में क्या है यहाँ पे अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया, क्योंकि एक ही वर्ण की आवृत्ति हो रही है, कह की यहाँ पे आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ पे क्या है कौन सा अलंकार हो गया? यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो गया। तो इसमें क्या है अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार का प्रयोग करते हुए कवि यहाँ पे बता रहे हैं किसके बारे में? जो उस समय में प्रचलित जो भूखमरी थी उस भूखमरी के बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं कि किस भी मतलब मजदूर, किसान कुल, किसान का परिवार, व्यापारी, भिखारी और जो चारण भाट है वो नौकर, चप्पल नट यानी कि रस्सी पर चलने वाले जो चंचल नट है, चोर है, चार यानी कि दूत और चेटकी यानी कि जो बाजीगर लोग है, ये सभी क्या है भूख से आहत है। और ये क्या है पेट के लिए पढ़ते हैं और गुणों को ग्रहण करते हैं। और पहाड़ों पर क्या है लोग पेट के लिए ही चढ़ते हैं। अटत गहन गन अहन खेट की, और शिकार के लिए दिन में ही क्या है घने जंगल में भटकते हुए लोग हैं वो फिरते हैं। ऊंचे नीचे कार्य करते हैं, धर्म और अधर्म मतलब छोटे बड़े वो कार्य है, पाप पुण्य के जो कार्य है वो करते हैं। पेट ही को पचत बेटत बेटा बेच की, पेट के लिए दिन भर भटकते फिरते हैं और बेचत बेटा बेटती, यहाँ तक कि क्या है भूख से परेशान होकर के वो यहाँ अपने जो बेटा बेटी है उनको भी क्या है बेच देते हैं। तुलसी बुझाई एक राम घनश्यामी थे, आगी बड़वागी ते बड़ी है आगी पेट की। यहाँ पे बता रहे हैं कि जो पेट की जो अग्नि है, पेट में लगने वाली जो भूख है वो क्या है पेट की अग्नि वो समुद्र की अग्नि से भी बड़ी है, समुद्र में लगने वाली अग्नि से भी बड़ी है। तो उसको क्या है एक राम रूपी जो बादल है, राम रूपी जो बादल है वो आकर के क्या है इस अग्नि को बुझा सकता है। आगे देखो इसमें खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनी को बनी जन चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धे मान सोच बस कहे एक एकन सो कहाँ जाई का करी, वेद हु पुराण कही लोक हु बिलोकत सांकरे सबे पे राम रावरे कृपा करी, दारित दसानन दबाई दुनी दीन बंधु दूरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। यहाँ पे वो बता रहे हैं कि खेती न किसान को इस प्रकार की जो सामाजिक व्यवस्था है वो इस प्रकार की बताई है। वहाँ पे बता रहे हैं कि दुर्व्यवस्था है वो चरम सीमा पर है, और वहाँ पे क्या हालात हो गए हैं कि जो किसान है वहाँ पे क्या है जो बेरोजगारी है वो बहुत ही खतरनाक रूप ले चुकी है, भयंकर रूप ले चुकी है। और क्या हो रखा है कि खेती न किसान को करने के लिए वहाँ पर खेती नहीं है, भिखारी को न भीख और बली, और जो भिखारी लोग हैं उनको क्या है जब खेती नहीं हो रही है तो उनको भिखारियों को क्या है भीख भी नहीं मिल रही है, बली यानी कि जो दान है वो दान भी नहीं मिल रहा है। बनिक को न बनिज, बनिक को बनिज न, बनिक होता है जो बनिया, पीछे भी आया था उसके बारे में अपने बात की थी। बनिक होता है बनिया या फिर व्यापारी, और बनिज होता है वैसे बोलते हैं ब्याज को बोलते हैं, और यहाँ पे बनिया आया है व्यापारी है तो यहाँ पे व्यापार के अर्थ में भी ले सकते हैं कि जो व्यापारी लोग हैं उनको क्या है जो व्यापार है वो नहीं मिल रहा है। न चाकर को चाकरी, चाकर होता है नौकर, चाकरी होती है नौकरी, और जो नौकर है उनको क्या है नौकरी नहीं मिल रही है। जीविका विहीन, जो क्या है जीविका विहीन अर्थात जो जीविका विहीन से तात्पर्य है कि जो बेरोजगार लोग हैं उनकी जो जीविका के जो साधन है वो नहीं रहते, वो बेरोजगार लोग हैं। बेरोजगार लोग हैं सिद्धमान यानी कि वो क्या है मृत्यु के वश में होकर के सोच रहे हैं,
किसके बस में, मृत्यु के बस में या काल के बस में होकर के वो सोच रहे हैं। बेरोजगार लोग हैं वो मृत्यु के बस में होकर के सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कहे एक एकन सो कहाँ जाई का करी। वो एक दूसरे से कह रहे हैं, कहे एक एकन सो, एक दूसरे से कह रहे हैं कि कहाँ जाए, कहाँ जाई का करी, अब हम कहाँ जाएं और क्या करें। लोग है वो क्या है, किसान को क्या है, खेती नहीं है, और जो भिखारी है उसको भीख, और जो दान है वो नहीं मिल रहा, जो बनिया है उसको क्या है, व्यापार नहीं मिल रहा, और जो चाकर अर्थात जो नौकर है उसको नौकरी नहीं मिल रही। जीविका विहीन अर्थात जो बेरोजगार लोग हैं वो मृत्यु के बस में या काल के बस में जाते हुए सोच रहे हैं और एक दूसरे से कह रहे हैं कि कहाँ जाएं और अब क्या करें। वेदु पुराण कही लोकहु बिलोकेति, वेद और पुराण में भी कहा गया है, वेदु पुराण कही, जो 4 वेद और 18 जो पुराण है उनमें भी कहा गया है लोक हु बिलोकत, लोक भी बिलोकेति मतलब जानते हैं, जानकारी रखते हैं। वेद पुराण में भी कहा गया है और लोग है वो जानकारी भी रखते हैं। सांकरे यानी कि जो संकट है, संकट सभी पे आ गया है, और रावरे कृपा करी, रावरे यानी कि रावरे से तात्पर्य है यहाँ पे आप यहाँ पे किसके लिए है, यहाँ पे आप है वो राम के लिए है। यहाँ पे कह रहे हैं कि सांकरे संकट के समय सभी पे राम, हे राम आप क्या है कृपा करें, संकट का जो समय है उसमें आप ही कृपा कर सकते हैं। दारिद दसानन दबाई दुनी दीन बंधु, दारिद यानी कि दारिद होता है, यहाँ पे दारिद से तात्पर्य है गरीबी, जो गरीबी है उस गरीबी रूपी जो रावण है, दशानन से तात्पर्य जिसके 10 है आनन अर्थात जिसके 10 सिर है, वो कौन था, रावण था। जो गरीबी रूपी जो रावण है उसने दबाई यानी कि दबाई दुनी, उसने दोगुना दबा रखा है। हे दीन बंधु, जो गरीबी रूपी जो रावण है उसने क्या है, दुगुना दबा रखा है। दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी, जो दुरित यानी कि जो बुरी दहन, बुरी जो अग्नि है उसको देख करके तुलसी बता रहे हैं कि जो लोग हैं वो हा हा कर रहे हैं, हाहाकार मचा रहे हैं। गरीबी यहाँ पे बताया, गरीबी रूपी जो रावण है उसने क्या है, लोगों को दोगुना दबा रखा है। और जो दुरित यानी कि दुविधा रूपी जो अग्नि है, दुरित होता है दुविधा, और दुविधा रूपी जो अग्नि है उसको देख करके जो लोग हैं वो क्या है, तुलसीदास जी बता रहे हैं कि वो हाहाकार मचा रहे हैं। दोबारा देखो, किसान को खेती नहीं है, भिखारी को भीख नहीं है और दान नहीं है, जो बनिया है उसको क्या है, ब्याज नहीं मिल रहा या फिर व्यापार नहीं मिल रहा, चाकर यानी कि नौकर को नौकरी नहीं मिल रही, लोग क्या है जीविका विहीन अर्थात बेरोजगार लोग है वो क्या है मृत्यु के बस में होकर के एक दूसरे से कह रहे हैं कि अब हम कहाँ जाएं और क्या करें। वेद हु पुराण, और वेद और पुराण में 4 वेद और 18 पुराण में कहा गया है और लोग भी जानते हैं कि संकट के समय सभी पर हे राम आपने कृपा करी है। ये गरीबी रूपी जो रावण है इसने क्या है, लोगों को क्या है, हे दीन बंधु, ये गरीबी रूपी रावण है इसने क्या लोगों को दुगुना दबा दिया है। और जो दुख रूपी जो आग है इसको देख करके लोग है हाहाकार मचा रहे हैं। अर्थात इस प्रसंग में क्या है, तुलसीदास जी ने बताया है उस समय की जो प्रचलित समय था, जो 1532 से 1623 के बीच का जो समय था, उसमें क्या है, जो दुविधा अर्थात जो गरीबी है वो इस प्रकार से बढ़ गई थी, बेरोजगारी इस प्रकार से बढ़ गई थी कि लोगों में क्या है, हाहाकार मच गई थी। अब आगे क्या बता रहे हैं, आगे बता रहे हैं राम की जो कृपा है उस कृपा के बारे में बता रहे हैं। और बताते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि दूत कहो अवधूत कहो राजपूत कहो, जोलहा कहो कहू, कहू की बेटी सो बेटा न ब्याह, काहू की जाति बिगाड़ न सोहू, तुलसी सरनाम गुलामू है राम को, जाको रुचे सो कहे कछु ओहू, मांगी के खेबो मसीत को सोईबो, लेबे को एकू न देबे को दोहू। यहाँ पे तुलसीदास जी वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि दूत से तात्पर्य है चाहे आप मुझे क्या है मूर्ख कह दीजिए या कहो अवधूत कहो, अवधूत से तात्पर्य होता है साधु या फिर कोई अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति। यहाँ पे तुलसीदास जी बता रहे हैं कि आप मुझे क्या है चाहे मूर्ख कह दो या फिर साधु कह दो, राजपूत कहो। राजपूत से यहाँ पे 2 अर्थ लगा सकते हैं, एक तो होता है क्षत्रिय और एक होता है राजा का पुत्र, 2 अर्थ में ले सकते हो आप इसको। तुलसीदास जी बता रहे आप मुझे मूर्ख कहो चाहे फिर साधु कहो या फिर आप मुझे कोई क्षत्रिय या फिर राजा का पुत्र कह दो या फिर जुल्हा कहो कहू, या फिर आप मुझे क्या है जुलाहा वर्ग का या फिर जो कपड़े बुनने वाला है वो कह दीजिए। काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहू, काहू यानी कि किसी की बेटी से मैंने बेटे का ब्याह है नहीं, विवाह है वो नहीं करना है। काहू की जाति बिगाड़ न सोहू, यानी कि वो बता रहे हैं कि काहू की मतलब मैं किसी की जाति बिगाड़ कर नहीं सोने वाला हूँ। वो बता रहे हैं कि मैं अपने जो बेटा है उस बेटे की शादी किसी दूसरे की बेटी से करूँगा तो मेरा जो सरनाम है या फिर मेरी जो जाति है वो जाति क्या है किसी दूसरी लड़की के साथ जुड़ेगी, तो मैं उसकी जाति है वो बिगाड़ कर नहीं सोना चाहता। तुलसी सरनाम गुलामू है राम को, सरनाम से तात्पर्य है, सरनाम का तात्पर्य है प्रसिद्ध,
तुलसीदास जी बता रहे हैं कि मैं प्रसिद्ध गुलाम हूँ, किसका? राम का प्रसिद्ध गुलाम हूँ। जाको रुचे सो कहे कछु ओऊ, और जिसको भी जो जचती है, जिसको जो भी बात ठीक बैठती है, वो और कुछ भी कहना चाहे तो वो कह सकता है। क्यों कह सकता है? आगे वो बता रहे हैं, मांगी के खेबो, मैं क्या है? मांग करके खाता हूँ। खेबो मतलब खाता हूँ। मस्जिद को सोईबो, मस्जिद यहाँ पे दो तात्पर्य ले सकते हो, एक मंदिर भी ले सकते हो और मस्जिद भी ले सकते हो, दोनों अर्थ में ले सकते हो कि मंदिर और मस्जिद में मैं जाकर के सो जाता हूँ। लेबे को एक न देबे को दो, मेरे पास लेने को एक नहीं है और देने को दो नहीं है। अर्थात मेरे पास केवल और केवल किसका नाम है? राम का नाम है, और उस राम नाम का ही मैं प्रसिद्ध गुलाम हूँ, और मुझे कोई भी क्या है? कुछ भी नहीं सूझता। दोबारा कर देखो इसको कि दूत को, चाहे आप मुझे मूर्ख कह दो, चाहे आप मुझे साधु को, चाहे मुझे राजा का पुत्र, या फिर आप मुझे कोई जुला कपड़े बुनने वाला बुनकर कह दीजिए, मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का ब्याह नहीं करना, और ना ही मैं अपने बेटे का ब्याह किसी दूसरी लड़की से कर करके उसकी जाति बिगाड़ना चाहता हूँ। मैं तो केवल और केवल किसका? प्रसिद्ध गुलाम, राम का गुलाम, प्रसिद्ध गुलाम हूँ, जिसको और कुछ भी रचता है, कुछ दिखाई देता है, या फिर वो समझता है, जो कहना चाहे तो वो औ और कुछ कहूँ और कुछ कह सकता है। मैं क्या है? मांग के खाता हूँ, मंदिर में सोता हूँ। लेने के लिए मेरे पास एक नहीं है, देने के मेरे पास दो नहीं है। लेबे को एक न देबे को दो, मेरे पास लेने के लिए एक नहीं है और देने के लिए दो नहीं है। अर्थात मैं प्रसिद्ध है वो राम का गुलाम हूँ, अर्थात मेरे लिए क्या है? राम ही सर्वोपरि है, मुझे और किसी से कोई भी कुछ भी लेना देना नहीं है। यहाँ पे अपना जो कवितावली का उत्तरकांड है वो समाप्त होता है। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप है वो अपने अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। यहाँ पे दोस्तों अपना वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी साझा कीजिए, और मेरा जो चैनल है वो थोरी सर के नाम से है, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।